शायद बच्चों, अब भैया नंबर सिस्टम का पार्ट 4 आज हम बढ़ाने जा रहे हैं आपके लिए। और पार्ट 4 में आपको हम नंबर सिस्टम एक बार फिर से बताएंगे। आपको हमने इंटीजर्स को दिखा दिया है, बता दिया है। इंटीजर्स के अंदर में क्या आता है? होल नंबर। होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर का हम लोग ऑपरेशन कर चुके हैं। किसमें? इवन में, ऑड, प्राइम, को प्राइम, ठीक है, ट्विन प्राइम्स, कंपोजिट नंबर। अब हम पूरे नंबर सिस्टम को एक बार, और कौन सा नंबर सिस्टम पढ़ते हैं मैथ में? डेसिमल नंबर सिस्टम। हम लोग मैथ्स में कौन सा नंबर सिस्टम पढ़ते हैं? हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं भैया डेसिमल नंबर सिस्टम। तो डेसिमल नंबर सिस्टम, इसको हम फिर से समराइज करेंगे आपके लिए एक दूसरे वे में, ठीक है। तो इसमें हम आपको देखते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा डेसिमल नंबर और विदाउट डेसिमल नंबर। आज तक आपने जितने भी नंबर देखे होंगे उसमें से कुछ डेसिमल वाले नंबर होंगे और कुछ विदाउट डेसिमल वाले नंबर होंगे। तो पहले हम आपको जो पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी वही पढ़ाने जा रहे हैं। विदाउट डेसिमल नंबर्स। विदाउट डेसिमल नंबर्स में भैया सबसे बड़ा कलेक्शन है इंटीजर्स का। सबसे बड़ा कलेक्शन है किसका? इंटीजर्स का। आपको बताया है इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं किससे? कैपिटल जेड से। इसमें आते क्या है? जीरो आता है। सभी पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं एंड आल्सो नेगेटिव इंटीजर भी आते हैं। इस तरफ हम क्या लेंगे? माइनस इन्फिनिटी, और इस साइड में प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। ये हो चुका है। फिर जरा ध्यान से देखेंगे, इसके अंदर इससे छोटा कलेक्शन अगर हम बनाना चाहें जीरो और पॉजिटिव को इंक्लूड करके, तो क्या बनता है? होल नंबर। होल नंबर को हम कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। इसमें आता है 0, 1, 2 टू प्लस इन्फिनिटी। नेगेटिव नंबर के लिए कोई जगह नहीं है कहा? होल नंबर के ग्रुप में, ठीक है। होल नंबर से छोटा क्या हो सा आता भैया? नेचुरल नंबर। जीरो को अगर हम एक्सक्लूड करते मतलब छोड़ दें तो आता है नेचुरल नंबर। अच्छा, नेचुरल नंबर में ओनली पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, ठीक है। ये आपने देख लिया है। अब हम आपको दूसरा दिखाना चाहते हैं। ये तो हो गया विदाउट डेसिमल नंबर। अब हम आपको दिखाना चाहते हैं विद डेसिमल नंबर्स। तो भैया विद डेसिमल नंबर्स होते हैं 3 टाइप्स के। विद डेसिमल नंबर्स होते हैं 3 टाइप्स के। पहला आता है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, ठीक है बाबू। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। टर्मिनेटिंग का मीनिंग आपको समझना चाहिए। सबसे पहले आपके समझ में आना चाहिए टर्मिनेटिंग का मीनिंग क्या है। टर्मिनेटिंग का मीनिंग हम बॉक्स में लिख दे रहे हैं। क्या यार लिख दे आपके लिए? जो फिनिश हो जाए, ठीक है। फिनिश हो जाए या फिर एंड हो जाए। जो फिनिश हो जाए या एंड हो जाए उसका मतलब होता है टर्मिनेट कर जाना, ठीक है। बिग बॉस वगैरह में आपने देखा ही होगा। क्या बताते हैं भैया? नेक्स्ट एपिसोड में कौन दो लोग एलिमिनेट होंगे या टर्मिनेट किए जाएंगे अगले एपिसोड में देखिए। अगर वहाँ आप नहीं जानते हो, नहीं देखा है, तो आप जान लो भैया। टर्मिनेट का मतलब होता है एंड होना और फिनिश होना। किसका एंड होना और किसका फिनिश होना, ये हम आपको 2 तरीके से बताते हैं, ठीक है। सपोज आप 2 से डिवाइड करते हो 3 को, तो आप क्या करोगे? 2 1 जा 2, 1 आएगा नीचे, डेसिमल लगा के हम 0 लेंगे। 2 5 जा 10। यहाँ पे क्या फिनिश हुआ? फिनिश क्या हुआ? फिनिश हो गया रिमाइंडर। फिनिश क्या हो गया भैया? फिनिश हो गया रिमाइंडर। रिमाइंडर फिनिश हो गया यार, रिमाइंडर का एंड हो गया, रिमाइंडर बचा ही नहीं है। या हम क्या लिख सकते हैं ज़्यादा? रिमाइंडर 0 हो गया। फिर भी इसका मतलब 0 में से नथिंग, रिमाइंडर क्या आ गया है? 0 आ गया है। तो यार टर्मिनेटिंग डेसिमल के एग्जाम्पल में हम 2 तरीके से देखेंगे। एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल वो क्वोशेंट होता है जो किसी भी एक नंबर को दूसरे डिवाइड करने पर रिमाइंडर का उसका क्या जाता है? 0। रिमाइंडर बचता ही नहीं है। तो ऐसे क्वोशेंट को हम बोलते हैं ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल के एग्जाम्पल में आप लिख लो मेरे भाई 1.5, 2.3, 0.5789 एंड समथिंग एंड सो ऑन।
ठीक है, जरा ध्यान से समझेंगे। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल इसलिए है, यहाँ से तो आप समझ गए हो कि रिमाइंडर 0 आएगा, लेकिन अब हमें डिवाइड नहीं करना भैया। जो हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे हमें सिर्फ डेसिमल नंबर को देख के बताना होगा टर्मिनेटिंग है या नहीं है, डिवाइड करके थोड़ी ना चेक करना है, ठीक है। तो जरा देखें, डेसिमल के बाद डिजिट 5 एक ही डिजिट है, ये फिक्स हो गया है। यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 है, 3 लेकिन एक ही डिजिट है, सिंगल डिजिट। यहाँ भी, यहाँ डेसिमल के बाद क्या है, 4 डिजिट है, बट ये फिक्स है। अब इसके बाद और डिजिट नहीं है। इस क्वेश्चन में 0.5789 में डेसिमल के बाद सिर्फ 4 डिजिट है, 5789 बस फिक्स है, इससे ज़्यादा डिजिट नहीं। तो हम कह सकते हैं आफ्टर डेसिमल जो डिजिट है फिनिश, एंड हो गया, मीन्स टर्मिनेट हो गया। इसका मतलब ये कैसा डेसिमल है, टर्मिनेटिंग। ये कैसा है, ये भी टर्मिनेटिंग है। ये कैसा है, ये भी टर्मिनेटिंग है। अब हम आपको दूसरे टाइप का डेसिमल नंबर सिस्टम बताने जा रहे हैं। डेसिमल नंबर्स दूसरे टाइप का कौन सा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स। इसमें भैया क्या आता है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब समझो क्या, कि डेसिमल के बाद डिजिट डेसिमल के बाद डिजिट खत्म नहीं हुए हैं, आते ही जाएंगे, आते ही जाएंगे और आते ही जाएंगे। जरा हम चेक कर लें, 3 से 10 को डिवाइड करिए, 3 3 जा 9, रिमाइंडर 1, डेसिमल लगा के 0 लिया, अगेन 3 3 जा 9, रिमाइंडर 1, अगेन 0 लगा के 10 बनाया, और अगेन 3 3 जा 9, अगेन रिमाइंडर 1 बचेगा। आपकी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन रिमाइंडर को आप खत्म नहीं कर पाओगे इस स्पेशल केस में, है ना, ठीक है जी हाँ। तो यार यहाँ हमें बताना पड़ेगा ना, इसका जो आंसर आएगा वो 3.33 नहीं है, गलत है। आपको 33 लिखने का तरीका पता होगा, क्या, डॉट डॉट डॉट। ये 3 डॉट का मीनिंग क्या है, ये 3 डॉट आपको बता रहा है कि इस डेसिमल के बाद सिर्फ इतने, ये 2 डिजिट ही नहीं है, पीछे कितने डिजिट्स है, पीछे इनफाइनाइट डिजिट्स है, इनफाइनाइट टाइम्स 3 आ रहा है। चेक कर लेना, काट के डिवाइड कर करके आप थक जाएंगे, रिमाइंडर खत्म नहीं होगा। और ये डेसिमल के बाद बार बार 3 आता जाएगा, कितने बार, इनफाइनाइट टाइम्स। कितने बार आएगा, इनफाइनाइट बार आता जाएगा, ठीक है बच्चा मेरे। तो हम नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या हुआ, टर्मिनेट नहीं होगा। कौन टर्मिनेट नहीं होगा, आफ्टर डेसिमल डिजिट आता ही जाएगा, बेशरम है, हटाना चाहते हैं नहीं हट रहा है, क्या करोगे, बेशरम है ये भैया, ठीक है। अच्छा एक बात यहाँ और देखना है, चलो कोई बात नहीं, टर्मिनेट नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ डिजिट रिपीट कर रहा है ना, 3 3 3 3 ही तो आ रहा है। तो इसको लिखने का एक तरीका ये होता है, या आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 पॉइंट, जो डिजिट रिपीट हो रहा है ना उस पर लगा दो बार। इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं, बार। 3 के ऊपर लग गया बार, तो ये भी बता रहा है कि बार 3 आ रहा है, बार लगा ना ऊपर, ये क्या बता रहा है, बार 3 ही आता जाएगा। और कई बार, इनफाइनाइट बार आता जाएगा। तो भैया नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डिजिट को रिप्रेजेंट करने का 2 तरीका होता है। डेसिमल के बाद जो डिजिट है, जो बार रिपीट हो रहा ना, उसके आगे आप 3 डॉट लगा दीजिए। कितने, 3 डॉट। एक तो ये भी बताता है कि आगे आप कोई डिजिट ये 3 डिजिट भी आपको बताता है कि आगे ये इनफाइनाइट टाइम्स बार आ रहा है, और ये बार भी यही बताता है कि ये 3 बार आता ही जाएगा। तो इसके एग्जाम्पल में हम आपको क्या लिख दें, 3 या इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या बताया आपको हमने, कम से कम 2 बार रिपीट करके तब 3 डॉट लगाना, ठीक है, एक बार से नहीं, कम से कम 2 बार लिख के तब 3 डॉट लगाते हैं। अच्छा अगर हम अभी यार उठा के ये वाला नंबर यहाँ उठा के रख दें, तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। ये क्या बता रहा है, 3 डेसिमल के बाद 2 ही बार 3 आया, उसके बाद 3 नहीं है। जब तक आप पीछे 3 डॉट नहीं लगाओगे तब तक ये नहीं कह सकते हो कि ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेट कर चुका है। यार आप पीछे 10 3 लगा दो, जितने मर्जी 3 लगा दो, किस में आएगा, ये टर्मिनेटिंग में ही काउंट होगा। जब तक आप पीछे 3 डॉट या 3 के ऊपर बार नहीं लगाते हो तब तक हम ये कहेंगे कि ये टर्मिनेट हो चुका है। हाँ इस केस में कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग है, इसकी पहचान या तो बार लगा हो या फिर पीछे 3 डॉट्स लगे हों, ठीक है। ओके
तीसरे टाइप का हमारा जो डेसिमल सिस्टम है, डेसिमल नंबर है, तीसरे टाइप का जो हमारा डेसिमल नंबर है, कहाँ लिख दें यार, इधर लिख दें, ठीक है लिख देते हैं। तीसरे टाइप का जो हमारा, उधर ही लिखें यार, चलो बताना चाहते हैं आपको, चलो यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है। तीसरे टाइप का जो हमारा डेसिमल नंबर है वो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है भैया। इसमें इसको लिखने का बड़ा सिंपल तरीका है यार, बड़ा सिंपल तरीका, सीख लो। आप डेसिमल के पहले ना कोई भी डिजिट ले लो, बिफोर डेसिमल कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। डेसिमल के पहले आप कोई भी डिजिट ले सकते हो और पीछे कम से कम 2 डिजिट का आप पेयर बनाइए। मान लिया 1 0 लिखा हमने, अब 1 को 2 बार लिखिए, 0 को 1 बार लिखिए, फिर 1 को 3 टाइम्स लिखिए, 0 को 1 के बाद लिखिए, लेकिन पीछे 3 डॉट लगाना जरूरी है, क्योंकि इस 3 डॉट का मतलब क्या होता है, डेसिमल के बाद कुछ डिजिट लिखने के बाद 3 डॉट का क्या मतलब होता है कि ये डिजिट अभी टर्मिनेट नहीं हुआ है, अभी इनफाइनाइट डिजिट पीछे हैं। कौन, इससे मतलब नहीं, पीछे इनफाइनाइट डिजिट है बस, इसका मतलब हो गया कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, इसका मतलब हो गया ये नॉन टर्मिनेटिंग है। हाँ, अब हम चेक कर लें, जब भी हमारा डेसिमल ऐसा हो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो, चेक कर लो भैया तसल्ली से, कहीं आफ्टर डेसिमल डिजिट रिपीट तो नहीं कर रहा है। ये देखिए 1 0, यार 1 0 नहीं है, ये 1 1 0 है, ये 1 1 1 0 है, रिपीट नहीं कर रहा भाई, ये रिपीट नहीं कर रहा यार, यहाँ तो रिपीट कर रहा था 3 3 3। अच्छा, इसमें और एग्जांपल दें, जरूरी नहीं कि एक ही डिजिट रिपीट करें, रिपीटिंग वाले में जरूरी नहीं है कि एक ही डिजिट रिपीट करे, हो सकता है 3 2 3 2 रिपीट ऐसे करें, 2 डिजिट, 20 डिजिट भी रिपीट कर सकते हैं भैया, 0.23457 23457, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो जब भी पीछे 3 डॉट लगे तो इसका मीनिंग हो गया नॉन टर्मिनेटिंग डिजिट समाप्त तो नहीं हुआ, टर्मिनेट नहीं हुआ है। तुरंत चेक कर लो क्या रिपीट कर रहा है, 23457 23457 मतलब रिपीट कर रहा है, मतलब रिपीट कर रहा है। तो ये कैसा हुआ, ये क्या कह रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन ये क्या कह रहा है, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। यहाँ यार नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी तो नहीं हो रहा है, ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही डिजिट आफ्टर डेसिमल रिपीट हो रहा है। हम इसको 52.533533533335 डॉट डॉट डॉट, मतलब समझ रहे हैं, पीछे 3 डॉट आप लगा दीजिए, जिसका मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग, और यहाँ रिपीट ना होने पाए, 533 5333 5 4 टाइम्स 3 एंड फिर अगेन 5, तो इसका मतलब ये रिपीट भी नहीं कर रहा है, ठीक है जी हाँ। डेसिमल नंबर यही 3 टाइप के होते हैं, कौन सा, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। देखो भैया, इसके बाद हम आपको बताएंगे क्या, रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। लेकिन सबसे पहले आपको करना क्या है, हम यहाँ चेक कर लेते हैं जितने हमारे विदाउट डेसिमल वाले हैं वो सब किस में आएंगे, जितने हमारे विदाउट डेसिमल वाले हैं वो सब आते हैं भैया रेशनल नंबर्स में, वो सब किस में आते हैं, रेशनल नंबर्स में। और जो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल वाले नंबर्स हैं, इसमें से फर्स्ट टू मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, ये भी आता है किसमें, ये भी आता है रेशनल में। बस यही तीसरा वाला बदमाश कहाँ चला जाता है, इरेशनल में, इरेशनल नंबर्स में चला जाता है, ठीक है जी हाँ, ओके। ठीक है बाबू, वेलकम बैक। अब हम जरा चेक करेंगे रेशनल नंबर क्या होता है, पता है आपको, रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स होते हैं कौन, पता है आप, देखो रेशनल नंबर्स 4 होते हैं,
all those numbers, all those numbers that can be represented in form P by Q। ठीक है, आपको डेफिनेशन पता ही होगा। उन सभी नंबर्स को हम रेशनल बोल सकते हैं जिसको हम P by Q के फॉर्म में, P upon Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, लिख सकते हो, दिखा सकते हो। बाबू याद रहे कंडीशन, याद रहे। वेयर P and Q आर इंटीजर्स, P and Q आर इंटीजर्स। एक बात और याद रखना, अभी हम आपको बताए हैं इंटीजर्स में जीरो भी आता है, पॉजिटिव भी आता है, नेगेटिव भी आता है। तो यहाँ एक कंडीशन और, बट Q मे नॉट बी जीरो। ठीक है, Q कोई और इंटीजर हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता। P जीरो भी हो सकता है, P जीरो भी हो सकता है। ठीक है, अब आपको बता दें इरेशनल का डेफिनेशन। क्यों भाई? हाँ, एक मिनट यार ये ध्यान दो कि ये जो रेशनल नंबर है ना, इसके लिए हम R नहीं लेते हैं, इसके लिए हम लेते हैं लेटर Q। R किसके लिए यूज किया गया है? R फॉर रियल नंबर्स एंड Q फॉर रेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स इसी का अपोजिट। इरेशनल नंबर्स क्या होंगे भैया? देखिए, ऑल दोस नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म P by Q। वो सभी नंबर जिनको हम P by Q के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। और ऐसे सभी नंबर जिनको P by Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया जाए, या हम कर सकते हो, तो उसको क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर्स। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर्स। ठीक है, जहां बाबू P और Q क्या है? इंटीजर होगा कोई, लेकिन Q जीरो ना हो। Q नॉन जीरो होना चाहिए। नॉन जीरो इंटीजर कोई भी हो सकता है Q, और P तो जीरो भी हो सकता है। ठीक है, P जीरो भी हो सकता है। हम रेशनल नंबर का कुछ एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। रेशनल नंबर का कुछ एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको। देखिए, क्या 1 रेशनल नंबर है? यस। क्या -5 रेशनल नंबर है? यस। क्या √4 है? देखो यार, अगर इसका स्क्वायर निकाल सकते हो आप, तो ये रेशनल नंबर है। अगर 4 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, जो कि 2 आता है यार, तो ये रेशनल नंबर है। अरे मेरे भैया, 0 भी रेशनल नंबर है। कैसे यार? हमने 1 को कैसे बोल दिया कि ये रेशनल नंबर है? आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, किसी भी नंबर के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर हम 1 लिख सकते हैं, और अगर कहीं आए तो उसको नीचे से 1 हटा भी सकते हो। तो क्या देखो, उस फॉर्म में आया, P upon Q में आ रहा है, बिल्कुल इस फॉर्म का है। और P इंटीजर है, ये इंटीजर है, और ये नीचे वाला 0 नहीं है। बस इतना तो ध्यान देना है, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या हम -5/1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मतलब ये भी रेशनल है। और अगर ये 2 बन गया है तो 2/1 भी रेशनल है। एंड 0/1 लिख दिया जाए तो ये भी रेशनल नंबर है। ऊपर वाला 0 हो सकता है, नीचे वाला 0 क्यों 0 नहीं हो सकता? ठीक है, अब यहाँ पे हम आपको एक खास बात बता दें यार। देखो यार, ऊपर अगर 0 है, नीचे कोई भी नंबर हो, तो उसकी टोटल ओवरऑल वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। लेकिन इसका जरा उल्टा कर दें, इसका उल्टा कर दे लल्ला। ऊपर कोई भी नंबर हो, नीचे 0 आ जाए, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है? सॉरी, इन्फिनिटी नहीं लिखेंगे, सॉरी हम बता चुके हैं, इन्फिनिटी तक कोई नहीं पहुंच सकता है। तो हम इसको लिखा करेंगे अनडिफाइंड। आप कोई एक नंबर लेना, 0 से डिवाइड करके देखना, जब 0 से डिवाइड हो जाए तो हमें आंसर कमेंट में बता देना कितना उसका आंसर आया। नहीं कर पाओगे बाबू, डिवाइड नहीं कर पाओगे, आप फिक्स ही नहीं कर पाओगे कितना आंसर दें। इसलिए एनी नंबर अपॉन 0 का वैल्यू कितना आता है? अनडिफाइंड। इन्फिनिटी मत बोलना यार, अनडिफाइंड। एक बात और बता दें आपको, इन्फिनिटी का खेल। 1/∞ अगर कहीं है तो उसकी वैल्यू होती है 0। ये यार आपको ना क्लास 10th में जरूरत पड़ेगी फिजिक्स में। ठीक है, इसकी जरूरत आपको पड़ेगी क्लास 10th के फिजिक्स में। फिर भी जान लो, बहुत छोटी सी बात है। नीचे देखो, ऊपर 0 और नीचे कोई नंबर भी हो या कोई लेटर हो, कुछ भी हो, 0 हो जाएगी वैल्यू। ऊपर कोई नंबर नीचे 0 हो तो वैल्यू हो जाएगी अनडिफाइंड,
और 1/∞ अगर आएगा कहे तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0। अभी आप इतना याद करो बस, ठीक है, अभी आप इतना याद करो बस, ठीक। अब मेरे बच्चा हम आपको बताना चाहेंगे कि जितना नंबर हमने आपको पढ़ाया, कुछ डेसिमल वाले बताए 3 और विदाउट डेसिमल वाले बताए, उसमें से कौन कौन से नंबर रेशनल हैं और कौन कौन से इरेशनल हैं। तो हम पहले बात करते हैं रेशनल की। रेशनल में भैया मेरे सभी इंटीजर आते हैं, ऑल द इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, और ऑल द होल नंबर्स आर रेशनल नंबर, ऑल द नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर। तो उधर वाले तो सब रेशनल हो गए। इरेशनल में कौन आएगा फिर? इरेशनल में कौन आएगा बताओ भाई? देखिए, डेसिमल वाले बताए थे 3 आपको ना, उसमें से टर्मिनेटिंग डेसिमल ये क्या हो गया था? रेशनल। और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग भी क्या हो गया? डेसिमल। इधर के लिए एक ही बचा है, इधर के लिए नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, इधर के लिए एक ही बचा है। फिलहाल तो एक ही है, लेकिन हम कुछ और आपको दिखाएंगे जरूर, ठीक है। जरा ध्यान से समझो, इसमें हम आपको दे दे पाई। अगर पाई आपसे कोई पूछता है रेशनल है कि इरेशनल, आंख बंद करके बताओ ये इरेशनल है, ठीक है। हाँ, वहीं पर अगर आपसे कोई पाई की वैल्यू पूछ ले 22/7, जो आपको पता होगा ये क्या है, ये रेशनल में आ जाएगा। लेकिन यार पाई की एक वैल्यू और आपको पता होनी चाहिए, कितनी? 3.14 डॉट डॉट डॉट। अगर केवल 14 आपको लर्न करवाया गया है तो सिर्फ 2 डिजिट तक, और आगे हम चेक करेंगे भैया तो बहुत सारे डिजिट आएंगे। कहाँ तक आएंगे? इनफाइनाइट। ना तो टर्मिनेट करेगा ना रिपीट करेगा, इसीलिए ये किस में चला गया? इसीलिए चला गया ये इरेशनल में। अब हम आपको और बताएंगे भैया, अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए तो हो जाएगा रेशनल। और अगर स्क्वायर रूट के अंदर इम्परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, कोई इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए तो वो क्या हो जाएगा? इरेशनल। अब जरूर ये शायद हम आपको बताए नहीं है पहले, तो हम बता देते हैं, शायद पहले ही बताना चाहिए था, मिस हो गया होगा, कोई बात नहीं, बताते हैं आपको। देखो यार, आप परेशान हो रहे हो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन है और इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन है, ठीक है। आपको हम करवा देंगे कहाँ? साइड में, चलो यहाँ करवा देते हैं, ठीक है। ध्यान से, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, n फॉर नेचुरल नंबर्स, उनका स्क्वायर कर दो, जो भी वैल्यू आएगा वो क्या होगा आपका? वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। क्या बताया मैंने आपको? कोई भी नेचुरल नंबर उठाओ, उसका स्क्वायर करो, और जो वैल्यू आपको मिलेगी वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल 1 का स्क्वायर 1, तो 1 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 2 का स्क्वायर 4, 4 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। एंड 3 का स्क्वायर 9, 9 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 4 का स्क्वायर 16, 16 भी क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो इम्परफेक्ट में क्या जाएगा? 1 और 4 के बीच में बचा क्या है? 2, 3। 2 एंड 3 क्या है? इम्परफेक्ट स्क्वायर्स। और 4 और 9 के बीच में क्या बचा है? 5, 6, 7, 8, ये चारों क्या है? इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर। फिर 9 के बाद 16 आता है परफेक्ट, तो 9 और 16 के बीच में कितना बचा है? 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है। ये सभी क्या है? इम्परफेक्ट है यार। तो यहाँ हम एग्जाम्पल से लिख दे आपको, 1 आ जाए, स्क्वायर रूट के अंदर 4 आ जाए, स्क्वायर रूट के अंदर 9 आ जाए, स्क्वायर रूट के अंदर 16 आ जाए, 25 आ जाए, 36 आ जाए, तो क्या हो जाएगा? रेशनल आ जाएगा। लेकिन इधर 2 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, 6 भी आ जाए यार, इवन 6 भी आ जाए, ये सब क्या हो जाएंगे? इम्परफेक्ट स्क्वायर है ना, इसलिए क्या हो जाएगा? इरेशनल में। ये किस में जाएगा? इरेशनल में। एक बात और मेरे बाबू, शायद हम बताए हैं, नहीं बताए दोबारा बता दें, √2 की वैल्यू होती है 1.414 डॉट डॉट डॉट, एंड √3 की वैल्यू होती है 1.732 डॉट डॉट डॉट। ये 2 वैल्यू यार आप याद कर लो, मैथमेटिक्स में इनका बड़ा यूज होता है, 10th की मैथमेटिक्स में बहुत यूज में आएगा ये। इन दोनों को आप लर्न कर लो, अभी से लर्न कर लो यार, 1 साल एडवांस चलो आप, ठीक है। हमारे साथ रहने का यही तो फायदा है। हम आपको कोशिश करेंगे 6 to 10 जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं सब कंबाइन करके चलेंगे। हम तो यही मान के चलेंगे कि हमारे बच्चे को नहीं आता है कुछ, 6 में बच्चा अच्छा नहीं पढ़ा था, किसी भी वजह से कोरोना की भेंट चढ़ गई उसकी पढ़ाई, या जिस भी वजह से आपको नहीं आता अच्छे से, तो हम तो कोशिश करेंगे आपको 6 to
10 पहुंचाएंगे। 6 to 10 जो भी टॉपिक हम पिक करेंगे बाबू 6 से 10 तक जरूर आपको लेकर जाएंगे, ठीक है। अब हम आपको क्या बता दें, बताइए क्या बता दें? है आप बता दो, कोई नया टॉपिक बता दें यार, नंबर सिस्टम तो खत्म होने वाला है। देखो भैया, बच्चे लोग बहुत परेशान होते हैं ना, कहाँ पर? एक्सपोनेंट में। और एक्सपोनेंट से ज़्यादा घबराते हैं बच्चे किससे? सर्ट से, ठीक है। तो ठीक है, पहले हम आपको घबरवाएंगे ना बाबू, पहले हम आपको बताएंगे एक्सपोनेंट। लाल वाला हटा दें यार, खतरा है इससे, इससे खतरा, डर लगता है यार। हम आपको बता दें एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं? अरे यार, जिसको आप लोग पावर बोलते हो, जिसको आप लोग पार बोलते हो, और कुछ नहीं, ठीक है। कुछ नई बात नहीं लाया है यार, बस हम थोड़ा अपना लैंग्वेज चेंज कर रहे हैं। मतलब सही बात तो यही यार, मैथमेटिकली एक्सपोनेंट से होते हैं, ठीक है। एक्सपोनेंट में हमें दो चीजें देखने को मिलेगी। जैसे आपको मिलेगा 2, क्या बोलते हो आप? 2 की पावर 2, इंग्लिश बोलो यार। 2 रेज ऊपर उठ गया है, किसके? 2 पावर 2। अच्छा, 2 बहुत बार आ गया ना इसमें, इसको रीड क्या करोगे? 2 रेज्ड 2 पावर 2। अगला लिख दे, ये लिख दे यार, 5 रेज्ड 2 पावर 2। एक और लिख दे, चलो 7। इसको क्या पढ़ेंगे आप? 7 रेज्ड 2 पावर 3, ठीक है। ये रीड करोगे आप। जी हाँ, ये सही तरीका है लल्ला, ये सही तरीका। 2 की पावर 2, 5 पावर 2, आधा हिंदी आधा अंग्रेजी, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक। ठीक है भैया। अच्छा अब यार समझो आप, जो ये नीचे वाला नंबर होता है ना, इसको हम बोलते हैं बेस। और जो ऊपर ये चुरकिया लग गई है ना लल्ला, इस चुरकिया को ही बोलते हैं एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं? नो, पावर ही कहते हैं। चलो, इस चुरकिया को बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं? पावर। और आपको पता होना चाहिए, आपको पता क्या होना चाहिए? अगर 7 की पावर 3 लगा है तो इसका मतलब है आपको 7 को मल्टीप्लाई करना है। किससे? 7 से ही करना है। कितनी बार? जितनी बार पावर लगी है, जितनी बार पावर लगी है, ठीक है। 7 की पावर 3 का ये मतलब हुआ, 7 की पावर 3 का ये मीनिंग हुआ, 5 रेज टू पावर 2 का मीनिंग हुआ 5 को मल्टीप्लाई 5 से कै बार? 2 बार। और अगर कहीं कोई लिख दे 4 रेज टू पावर 6, इसका क्या मीनिंग हुआ? 4 का मल्टीप्लाई 4 से ही करना है। कै बार करना है? 6 बार करना है। कै बार करना है भैया? 6 बार करना है, ठीक है, ठीक है। अब यार इतना तो आपको पता है, इसके कुछ ना लॉस होते हैं। क्या होते हैं? लॉस। तो हम आपको बताएंगे लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स, ठीक है भैया। और अगले लेक्चर में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के जबरदस्त क्वेश्चन लाएंगे आपके लिए, जबरदस्त। देख के हिल जाओगे, देख के हिल जाओगे। लेकिन अगर हमारे साथ मिल जाओगे तो आपको देख के वो क्वेश्चन हिल जाएगा, ठीक है। डरना नहीं, हम हैं तो क्या गम है, ठीक है भैया। हाँ, हमें पढ़ना है लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स। हमको पढ़ना है लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स, लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स। पहला लॉ आपको बोलता है बबुआ, a रेज टू पावर m मल्टीप्लाइड बाय नो मल्टीप्लाइड बाय a रेज टू n क्या होता है? क्या होता है बाबू? ये होता है। क्या होता है? ये होता है। अरे ये क्या होता है? मैथ की भाषा में समझाइए। ठीक है बच्चा, देखिए जब बेस सेम होगा, देखो यहाँ पर भी बेस ए, यहाँ पर भी बेस ए है। और अगर दो सेम बेस वाले एक्सपोनेंशियल नंबर में, दो सेम बेस वाले एक्सपोनेंशियल नंबर का जब मल्टीप्लाई होता है तो उसके रिजल्ट में बेस सेम है तो वही बेस वही रहेगा, पावर ऐड हो जाएगा। कभी हमेशा गलत मत याद करना कि मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है, गंदी बात। मल्टीप्लाई में पावर ऐड तभी होगा जब दोनों एक्सपोनेंशियल नंबर के क्या? बेस सेम होंगे, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता उसका कुछ नहीं हो पाएगा लल्ला, ठीक है। दूसरा क्या है? एग्जाम्पल दे दे, एग्जाम्पल दे दे यार। चलो 2 रेज टू पावर 3 इंटू 2 रेज टू पावर 2 कितना आएगा? बेस वही है 2 पावर 3 प्लस 2 कितना आ गया? 2 रेज टू पावर 5 कितना आएगा? 5 बार मल्टीप्लाई करके देखना, आएगा आंसर 32।
आंसर आएगा 32। दूसरा इसका लॉ देखिए क्या होता है, ए रेज टू पावर m और डिवाइडेड बाई ए रेज टू पावर n। भैया अगर बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई में बेस वही रख के पावर्स को माइनस कर लो, पावर को क्या कर लो, n माइनस m नहीं करना यार, आगे वाले पावर में से पीछे वाला माइनस करना, इस बात का भी ध्यान रखना है। एग्जाम्पल देखें, 4 रेज टू पावर 2, नहीं यार बड़ा कर दें ना, आप ही तो कहे बड़ा कर, माइनस 4 रेज टू पावर 2। आंसर क्या बनेगा, बेस दोनों का 4 4 रखो, आगे वाला पार माइनस पीछे वाला पार, ओ सॉरी डिवाइड है लाल, तो क्या आएगा 4, 5 में से 2 गया 3, आप इसको करके देखोगे आंसर आएगा 64, 4 4 जा 16, 4 जा 64। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है आपसे, थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है आपसे, कुछ है आपको पता, और हमको तो बताना ही है। देखिए भैया अभी तक हमने बेस सेम किया था, अब पावर सेम करके देख लेते हैं। ए रेज टू पावर m मल्टीप्लाइड बाई बी रेज टू पावर m क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जब बेस सेम था तो बेस इक्के बार, जब बेस सेम था तो बेस इक्के बार लिखते थे, पावर सेम है तो पावर इक्के बार लिखेंगे, इक्के बार लिखेंगे। हाँ, ये जिस जिस बेस पे पावर सेम था वही वही बेस लिखो, बीच का साइन जो था वही रख दो, बीच का साइन जो था वही रख दो। एग्जाम्पल से देखते हैं, 2 रेज टू पावर 5 इंटू 5 रेज टू पावर 5 क्या होगा, पावर सेम है, पावर सेम है एक बार लिख दो, 2 इंटू 5 कर लो, 2 इंटू 5 कर लो, अंदर 10 पावर 5, आंसर कितना आएगा, ट्रिक बता रहे हैं लाल, जितनी पावर हो 10 के लिए, 10 के लिए जितनी पावर हो उतना 0 आगे 1, 10 की पावर जितनी है उतना 0 आगे 1 कर दो, आपका आंसर आ गया, चुटकियों में आ गया मल्टीप्लाई इतना बड़ा। ठीक है, और इसका फोर्थ लॉ क्या है, फिर सेम बेस पे डिवाइड करवा दिया जाए, क्यों, सेम बेस पर नो यार पावर सेम ले रहे हैं आप, इस बार हम लोग पावर सेम ले और डिवाइड करवा के देखते क्या होता है। अब आप पूछोगे प्लस माइनस में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, प्लस माइनस में कुछ नहीं होगा, ठीक है, फिर भी बताने की कोशिश करेंगे। देखिए यार पावर हम सेम है एक बार ले लेंगे और a डिवाइडेड बाई p कर देंगे, ये हुआ आपका, ये हुआ आपका। एग्जाम्पल दे दे इसके लिए, लो यार ले लो एग्जाम्पल ले लो, 10 रेज टू पावर 3 एंड डिवाइडेड बाई 10 रेज टू पावर, गलत हो रहा है, परेशान हो जाओगे। अभी हम आपको इजी एग्जाम्पल देंगे, अगले लेक्चर में मस्त मस्त क्वेश्चन करवाएंगे। कौन से मस्त मस्त वाले, क्या बताए हैं, अरे यार पावर सेम रखना भाई, क्या करवा रहे हो तुम लोग यार, बैग गंदा कहीं, आओ देख, ये तो क्या सबको बता देगा, बदमाशी करवाएगा। 4 क्या आएगा, पावर दोनों का 4 है, 10/5 कट कर दे यार, क्या आएगा, क्या आएगा, 2 रेज टू पावर 4 कितना आएगा, आंसर 16 आएगा, कितना आएगा 16 आएगा। ठीक है, अभी यार इसमें और लॉज हैं, और लॉज भी बता दें आपको, नहीं तो बाद में परेशान हो जाएंगे आप, ब्लेम करेंगे हमको, सर आपने पूरा नहीं बताया, तो लो यार पूरा लो चाहे मया लो। ठीक है, पांचवा क्या है, पांचवा भैया 2 बेस सेम वाले हो गए, 2 पावर सेम वाले हो गए, 2 बेस सेम वाले हो गए, 2 पावर सेम वाले हो गए। अब हम कहें पावर पे पावर, a रेज टू पावर m होल पावर n, पावर पे पावर क्या होता है, पार्ट्स का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, पार्ट्स का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। एग्जाम्पल से देखेंगे, 2 रेज टू पावर 3 होल पावर 2 कितना आया, 2 रेज टू पावर 3 इंटू 2, क्योंकि पावर का क्या हो जाना है, मल्टीप्लाई हो जाना है। 2 रेज टू पावर 6 कितना आएगा, 64 कितना आएगा, करके देख लेना मल्टीप्लाई, आएगा आंसर 64। चलो 6 वाला ले आते हैं, कौन सा 6 वाला, ये जबरदस्त है, ये जबरदस्त है, तो जबरदस्त है, जी हाँ। देखिए क्या है वो रूल, ये रूल ये है मेरे लाल, ये ऐसा है कुछ, यहाँ पावर सेम बेस सेम से मतलब नहीं रखना, पावर सेम बेस से खत्म, हमें यहाँ ये देखना है कि अगर हम नीचे से
कोई पावर वाला नंबर उठा के ले जाएंगे ऊपर, तो यार मल्टीप्लाई लगा के रखेंगे ऊपर, तो इसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा जब कुछ नीचे बचने वाला नहीं है। तो बस एक गलती हो रही, जानते हो क्या? ये नीचे से पावर वाला कोई नंबर ऊपर ले जाओगे तो सेम वही जाएगा, बस पावर का साइन चेंज कर, माइनस नहीं करना है और ना ही प्लस करना है। करना क्या है? साइन पावर की चेंज करनी है। यहाँ पावर की साइन आगे कुछ नहीं लगा था, मतलब प्लस था, तो हमने क्या किया? माइनस कर दिया। इसका उल्टा भी कर सकते हो आप, इसका उल्टा भी कर सकते हो आप। देखो जरा, यहाँ से हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं। हम अब की बार नीचे वाला वैसे रहने दे, ऊपर वाला उठा के ले आए, ऊपर वाला उठा के ले आए, नीचे मल्टीप्लाई करवा दे, तो क्या क्या हो जाएगा? अब की बार इसका पावर का साइन चेंज करोगे। बार ये नहीं सोचना कि माइनस माइनस ही हो रहा बार, यार प्लस था तो माइनस कर रहे हैं, माइनस होता तो प्लस कर देते। साइन चेंज करना, बस ध्यान रखना। अब ऊपर कुछ ना रखें ना बाबू, ऊपर तो रखना पड़ेगा 1। नीचे वाला 1 हटा सकते हो, ऊपर वाला 1 हटाने की पावर अभी आपके पास नहीं है। ठीक है भैया, हमारे पास भी नहीं है यार, काहे झूठ बोले। ठीक है बच्चा, एक तुमको हम करवा दें जो माइनस से प्लस करवा दें, तो रोना लो। चलो आओ, लाला m इंटू ए की पावर n, क्या कर सकते हैं इसको? देख बच्चा, ए की पावर m अगर हम ऊपर से नीचे लाते हैं या नीचे से ऊपर ले जाते हैं, नंबर और पावर वही रहते हैं, बस पावर की साइन ओ माइनस थी, प्लस करवा देंगे। माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, साइन चेंज करवाना है बस, और कुछ नहीं करना है। एक और बताते हैं, जबरदस्त वाला, एकदम जबरदस्त, जो बुक में भी शायद आपको ना मिलेगा। इस पे यार स्टार स्टार लगा देना, चमकाना चमाचम। ठीक है, देखिए, अगर मेरे लाल x इक्वल्स टू 3 की पावर 2 लिखा है, तो इसका क्या मतलब है? 3 की पावर 2 लिखा है तो इसका क्या मतलब है? हम इसको क्या कर सकते हैं? ध्यान से देखें, ये ऐसे यार, इधर 3 था, इधर x था, इधर पावर कितनी लगी थी? 2 लगी थी। अगर यार इक्वल है, इक्वल का साइन लगा, इक्वेशन है, एक साइड का अगर हम पावर उठा के दूसरे पे लाना चाहते हैं ना, दूसरी साइड में, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, तो अच्छा यार बताओ, x की पावर कितनी है? अगर किसी नंबर या लेटर की पावर कुछ नहीं तो कितनी होती है? 1 होती है। इसकी खुद की पावर 1 है, और जब इसकी पावर इसको ले आके देंगे ना, तो इसका जो खुद का पावर है उसके नीचे आके फिट होगा। बड़ा बड़ा लिख दे, 3 की पावर 2 थी। यहां से जब इसकी पावर इसको देने लाओगे ना, ये नीचे रखेगा। काहे? इसका खुद का लाल थोड़ी है, वो दूसरे का लाल था, दबा के रखेगा। ऐसे समझ लो यार, है अपने से प्यार जताएगा, दूसरे वाले को परेशान करेगा, दबाएगा नीचे, परेशान करेगा, ऐसा समझ लो आप। ये भी आप कर सकते हो। हम अगले लेक्चर में जो भी आपको क्वेश्चन देंगे, इसका यूज करवाएंगे जरूर, खतरनाक वाले क्वेश्चन में। ठीक है, जरूर करवाएंगे यार, पक्का, श्योर।